फिर हम पढ़ रहे थे मिरर्स। मिरर्स कितने टाइप के होते हैं हमने पढ़ा था। मिरर्स के अंदर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव मिरर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम पढ़ने वाले कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में। बिफोर स्टडीइंग कॉन्वेक्स मिरर हमें एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर है। मान लो कॉनकेव मिरर्स में क्या होता था, लाइट रे आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होता था कि इसकी सरफेस कैसी अंदर की तरफ ऐसे घुसी हुई है, कर्व्ड है, राइट। तो जब यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती थी तो ये जाती भी किधर की तरफ थी, अंदर की तरफ, फोकस पॉइंट से अंदर की तरफ होती हुई निकलती थी। ओके, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कैसा होता है, थोड़ा बाहर की तरफ निकला हो। जब लाइट रेस इस पर इंसिडेंट होती है पैरेलल, तो क्या होता है, ये ऐसे अंदर की तरफ नहीं आती है बल्कि क्या करता है, इन्हें बाहर की तरफ भिजवा देता है। ओके, ये अंदर की तरफ नहीं लाता है, इन्हें बाहर की तरफ भिजवा। अब देखो ये मिरर, ये रेस क्या होगी, बाहर जा रही, तो रियलिटी में क्या है, कभी मिलेगी क्या, कभी नहीं मिलेगी। तो जब ये आपस में कभी मिलती नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, इनको आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इन्हें आगे बढ़ा देते हैं। हम बढ़ाते नहीं है एक्चुअली, जब हम इन्हें देखेंगे तो हमें खुद ही ऐसा लगेगा कि ये रेस कहीं से आ रही है। हमें खुद को ऐसा लगता है कि ये रेस कहीं से आ रही है, और ये जिस पॉइंट से आती है हमें फील होती है ना, दैट सेम्स टू कमिंग फ्रॉम अ इमेजिनरी पॉइंट। ये एक इमेजिनरी पॉइंट से आती हुई फील होती है, ऐसा लगता है कि वो एक इस इमेजिनरी पॉइंट से आ रही है। हम इसे क्या बोल देते हैं, वर्चुअल फोकस पॉइंट। वर्चुअल फोकस पॉइंट। वहां पे क्या होता था, रियल फोकस पॉइंट होता था, यहाँ कैसा फोकस पॉइंट होता है, वर्चुअल होता है। और इसीलिए वहां पे जो इमेज बनती थी, हमने पढ़ा था नेचर ऑफ इमेज के अंदर, कॉनकेव के अंदर वो कैसी इमेजेस हुआ करती थी, रियल इमेजेस हुआ करती थी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हम पढ़ेंगे तो नेचर ऑफ इमेज होता है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, वो रियल इमेजेस नहीं होती है। जो रियल इमेजेस होती है हम उन्हें किसी पर्दे पे ले सकते हैं, ओके, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को किसी स्क्रीन पे ले पाना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये वर्चुअल इमेजेस और रियल इमेजेस में डिफरेंस होता है। कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस होती है वो कैसी होती है, रियल होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ओके, अब चलो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हम इसमें 2 केस पढ़ेंगे। हमने इसमें 5 केस डिस्कस किए थे, हम यहाँ पे कल 2 केसेस डिस्कस करेंगे। सब कुछ वैसा का वैसे होता है जैसा उसमें होता है, तो कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। ये इमेजिनरी फोकस पॉइंट है एफ डैश, ये रियल फोकस पॉइंट है एफ, ये रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, ये पी है, इसे हमारा पी तो एक ही होता है। अब बात करें, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, एट इंफिनिटी। कहां पर रखा, इंफिनिटी में, ठीक है। तो इंफिनिटी से आएगी लाइट रेज, लाइट रेज आई, और ये क्या होती है, जिस पॉइंट पे ये तो चली जाएगी ऊपर की तरफ और ये चली जाएगी इस तरफ। देखो ये जाएगी यूं, सीधी निकल जाएगी, ये वाली यूं जाएगी, आपस में कभी नहीं मिलेगी आगे तक, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब ये आपस में कभी मिलेगी नहीं तो कभी हमारी क्या होगा, इमेज बनेगी नहीं, और जब इमेज नहीं बनेगी तो फिर मिरर क्या काम का। तो हम क्या करते हैं, जब हम इन्हें देखते हैं ना, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज होती है, इन्हें हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि किसी एक पॉइंट से आ रही। देखना, जैसे ये वाली रे, तो हमें ऐसा लगता है जब हम इधर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये कहां से आ रही है, किसी एक पॉइंट से आ रही है। ऐसे इसको भी देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये भी आगे किसी एक पॉइंट से आ रही है। जिस पॉइंट से ये आती हुई हमें प्रतीत होती है, दैट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्चुअल फोकस पॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी इमेज कैसी बनेगी, एफ डैश पे बनेगी, और इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, देखो पॉइंट साइज तो वहां भी थी, पॉइंट साइज यहां भी है,
ठीक है, हाई डिग्री में नहीं थी, बिल्कुल छोटी पॉइंट साइज, उसमें भी पॉइंट साइज थी, इसमें भी पॉइंट साइज ही है, लेकिन यहाँ पे कैसी होगी ये वर्चुअल होगी, और वो कैसी थी वो रियल। क्लियर? दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, बिटवीन C एंड F, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख देते हैं तो क्या होता है, लाइट रेज, ये लाइट रेज है हमारी, ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्लेक्टेड है। ये लो, ओके, ये क्या होता है, थोड़ा यहां से मिल जाती है, ये मिल गई इस पॉइंट पे। ओके, तो इसकी इमेज कहां पे बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां होती है, बिटवीन P एंड F, ये A B डैश है, A डैश B डैश। ओके, इस जगह पे इमेज बनी है हमारी, देखो ये इमेज है हमारी, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये अगर A है और ये B है, ये इंसिडेंट है। तो इमेज कहां पे बनती है, बिटवीन पॉल एंड वर्चुअल फोकस पॉइंट। इसका नेचर कैसा होता है, वहां वो इन्वर्टेड थी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी पहली चीज। तो दूसरी, ये भी साइज में कैसी होगी, छोटी होगी, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ये इमेज फॉर्मेशन होगा, बस इतना, केवल यहाँ पे दो ही केसेस पढ़ते हैं हम कॉन्वेक्स। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, देखो साइन कन्वेंशन का मतलब है कि मान लो हमें किसी भी चीज के अंदर, मिरर के अंदर कैसे, देखो कुछ इमेजेस तो क्या हो रहा है, मिरर के इधर की साइड में बन रही है, कुछ इमेजेस किधर की तरफ बन रही है, मान लो ये मिरर है, कुछ इमेजेस किधर बन रही है, इधर की तरफ बन रही है। तो कहीं तो हमारे लेफ्ट साइड पे इमेज बन रही है, कहीं हमारे राइट साइड पे इमेज बन रही है, कहीं पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है, इमेज राइट साइड पे, कहीं पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा होगा, इमेज राइट साइड पे रखी होगी। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, हम कैसे पता लगाएंगे कि इमेज कहां पे बन सकती है, तो इसके बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन को पढ़ते हैं। ओके, तो साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए पहली चीज तो ये कि चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर, ओके, हम हमेशा क्या करेंगे, जो पॉलिश्ड सरफेस होती है वो किस साइड पे रखेंगे, राइट साइड। देखो ये मिरर है, ओके, ये मिरर है, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। क्लियर? तो हमने क्या किया, जो पॉलिश्ड सरफेस है किधर की तरफ रखी है, राइट साइड। तो ध्यान रखना, पॉलिश्ड सरफेस हमेशा किधर की तरफ होगी, राइट साइड पे, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो किस साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर। देखो इसमें भी क्या है कि जो पॉलिश्ड सरफेस है वो किधर की तरफ है, राइट साइड पे, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट चीज, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे। ओके, ऑब्जेक्ट किस साइड पे आना चाहिए, लेफ्ट साइड पे। इसमें भी ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, लेफ्ट साइड। ओके, तो ये तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका है। अगर हमें मिरर में कोई इमेज बनानी है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को किस साइड पे रखेंगे, लेफ्ट साइड। क्लियर? अब बात करते हैं कि साइन कन्वेंशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक्स एक्सिस सभी ने पढ़ी है कोऑर्डिनेट्स के अंदर, मैथ्स के अंदर एक्स एक्सिस मान ली। इस पॉइंट को जो पोल होता है इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन के क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये थोड़ी सी मैथ्स आ गई इसमें, हमने ओरिजिन मान लिया इसको, तो ये क्या हो गया, 0 0। ओके, अब ध्यान रखना, इससे कोई भी जो डिस्टेंस होगी, कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, कोई भी लीनियर डिस्टेंस हो, तो कहां से मेजर की जाती है, पोल से। पोल का काम क्या होता है, पोल ओरिजिन का काम करता है मिरर के अंदर। ओके, कोई भी डिस्टेंस होगी तो कहां से मेजर की जाएगी, पोल से मेजर की जाएगी। दूसरी बात, कौन सी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, -x, ये -x और ये +का x, राइट।
ऐसे करते हैं मैथ्स के अंदर। तो यहाँ भी वही होगा कि जो पोल है, पोल के राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पोल के राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ से डिफरेंशिएट करता हूँ मैंने, ध्यान रखना इन्हें दोनों को एक मत समझ लेना। ये कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, वैसे सब कुछ सेम है। ओके, पोल के राइट साइड की जो वैल्यूज होगी वो कैसी मेजर की जाती है, पॉजिटिव वैल्यूज ली जाती है, जबकि जो लेफ्ट साइड की होगी हम उन्हें कैसी लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये साइड कन्वेंशन है, केवल इतना सा। क्या होगा, वापस से डिफाइन कर देता हूं कि हमेशा हम मिरर की जो पॉलिश की सरफेस होती है वो किस साइड पे रखते हैं, राइट साइड पे, जबकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो किस साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे। ऑब्जेक्ट को किस साइड पे रखा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इसका जो पोल होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट, और सारे डिस्टेंसेस को कहां से मेजर किया जाता है, पोल से। क्लियर। इसके अलावा हम अगर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को कौन सी एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स, ये एक्स वाला और ये माइनस एक्स वाला। राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव मानते हैं और लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, राइट साइड की सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की सभी नेगेटिव। ये साइड कन्वेंशन हो गई। क्लियर। चलो हटा देते हैं, समझ आ गया। अब बात करें वापस से, मान लो ये मिरर, ये ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसके लिए C की वैल्यू है, ये F है, ये भी F है, और ये C, F डैश C डैश A B, वही सब कुछ होगा कि इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड होगी और इसकी कहीं पे हम इमेज बना देते हैं, इमेज बन गया हमारा। ओके, ए डैश और बी, ये F है। हम जानते हैं कि जो F और P के बीच की डिस्टेंस है इसको हम काय से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ। हमने पढ़ा है फोकल लेंथ के बारे में। F का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ए बी से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलते हैं, U। तो U क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम इसे क्या बोलते हैं, U। और इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम उसको क्या बोलते हैं, V। तो V क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। देखो अच्छे से समझ लो, यहाँ पे ये क्या है हमारा, चलो इस रे को हम हटा देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, ये तो ये ऑब्जेक्ट है, पोल है, इमेज है, F है, फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट से P के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम उसे क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। और इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम उसे क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता है R का मतलब क्या होता है, R के बारे में हमने पढ़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच जो डिस्टेंस होती है हम उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक नॉमिनेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया कि हम जो टर्म्स यूज करने वाले हैं वो क्या क्या होगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला में ये सब चीजें काम आने वाली हमारी। एक बात ध्यान रखना कि मिरर फॉर्मूला कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या बताया गया है, मिरर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो बताता है रिलेशन बिटवीन
relation between relation among the distances of object and images with focal length। ये क्या करता है? एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है यानी u, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस यानी इमेज किस डिस्टेंस पे बन रही है यानी v, और फोकल लेंथ यानी f, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है। तो मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? 1/u प्लस 1/v मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 1/f। आपके यही क्या है? मिरर फॉर्मूला है। बस इतनी सी चीज है मिरर फॉर्मूला कि 1/u प्लस 1/v इक्वल होता है 1/f के। ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला क्या बताता है? रिलेशन बताता है किस किस के बीच में? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच का रिलेशन बताने का काम करता है कौन? मिरर फॉर्मूला। और हम जानते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है? 2f, यानी f इक्वल टू क्या हो गया? 1/2r या r/2, ये बोल सकते हैं। तो हम f को रिप्लेस कर सकते हैं r से। तो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? 2/r। अगर हम हमें फोकल लेंथ नहीं दी गई है, हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये क्या होगा? हमारे मिरर फॉर्मूला। ओके, 1/u प्लस 1/v इक्वल होता है 1/f। ये बेसिक है और इसी से हमने इसको बनाया है। तो मैं तो ये होगा मिरर फॉर्मूला, इसका यूज तो हम केवल न्यूमेरिकल्स के लिए कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और चीज है आपकी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, केवल रेशो होता है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी हमने मिरर यूज किया, हमें पता है, अभी हमने काफी कुछ पढ़ा है। मान लो ऑब्जेक्ट की साइज ये थी और हमारी जो इमेज बनी वो इस साइज की बनी, तो अब क्या हुआ? साइज चेंज हो गई, बढ़ गई। या फिर हो सकता है कि ये मान लो ऑब्जेक्ट की साइज थी, ये इमेज की साइज है, और हमें या फिर इमेज मिली, इतनी सी इमेज मिली। तो ये क्या होती है? इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज जरूरी नहीं हमेशा इक्वल ही हो। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है? जो चेंज होता है ना साइज में, साइज ऑफ दी जो इमेज होती है, ऑब्जेक्ट की साइज में जो चेंज हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? कि रेशो होता है किसका? हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को अगर मैं m लिखूं, h' लिखा जा सकता है। यहाँ पे h' क्या चीज है? हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, h को हम क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज की, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो साइज का जो रेशो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन फैक्टर। ओके, बस यही था आपके लिए मैग्निफिकेशन। काफी आज के लिए काफी, बाकी अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस। ओके।